एक नई श्रृंखला या कहें एक नई करंट अफेयर जो इसी माह की है, जनवरी 2024-25 की है, तो इसको देखिएगा। यहाँ पर एक शब्द लिखा है गजब जीत सिर्फ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं इसको लेके आया हूँ। 17 गेंदों में 10 विकेट से रौंद दिया। अगर मैं कहूँ अंडर 19 T20 विश्व कप में भारत की बेटियों ने रच दिया इतिहास। तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए, इंडिया की अगर मैं कहूँ जो मलेशिया अंडर 19, अगर मैं कहूँ वुमेन T20 वर्ल्ड कप है, ये याद रखिएगा वर्ल्ड कप चल रहा है। तो भारतीय महिला अंडर 19 टीम ने T20 विश्व कप में इतिहास रच दिया। इतना ध्यान रख लीजिए। मैं चीज़ें आपको इसीलिए बार बार कहता हूँ कि चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलेगा, क्योंकि जिसमें आप कोई लाइन लिखते हो तो उसको बाद में आपको उसको हाईलाइट भी कर लीजिए। जब आप जिसमें अंतिम दिन आप रिवीजन करोगे तो उन्हीं चीज़ों पर आपकी नज़र पड़ेगी। तो उसने पहले क्या कहा, मलेशिया को 14.13 ओवर में 31 रन पर ढेर कर दिया। अभी तक का जो सबसे न्यूनतम ये स्कोर है, 14वां ओवर की तीसरी गेंद पर पूरे ओवरऑल जो मलेशिया की टीम है उसको धराशायी कर दिया गया था। उसके बाद 32 रनों का लक्ष्य है, ये 2.5 ओवर में हमारी भारतीय बेटियों ने ये कारनामा करके दिखा दिया। तो पूछा जाएगा कि वह कौन सा T20 विश्व कप था जिसमें 14 ओवर 3 बॉलों में 31 रन किस टीम द्वारा बनाए गए थे? किस टीम द्वारा बनाए गए थे? मलेशिया द्वारा बनाए गए थे। हाँ, अंडर 19। अब यहाँ पर जो अंडर हैट्रिक 19। लेने वाली, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंडर 19 T20 विश्व कप में हैट्रिक लेने वाली भारतीय बेटी कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, ये हैट्रिक लेने वाली जो है ये वैष्णवी शर्मा है। इन्होंने 5 रन दिए और 5 विकेट झटक दिए। अब हैट्रिक अगर डबल हैट्रिक कब होती, डबल हैट्रिक कब होती इनकी? जब बिल्कुल सही कहा कंटिन्यूअसली इन्होंने। 6 विकेट यहाँ ले पर लेते हैं तब। हैट्रिक तो इन्होंने ली और साथ ही 5 रन दिए इन्होंने और 5 विकेट इन्होंने झटक लिए। तो याद रखिएगा, ये आपके सामने ये हमारी बिटिया रानी आप देख पा रहे होगे। तो 17 गेंदों में दुश्मन को इन्होंने रौंद दिया। तो कहीं ना कहीं इस जीत का श्रेय इस बिटिया को जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत शानदार हमारी अंडर 19 महिलाओं की ये टीम। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पर वैष्णवी शर्मा ने ये हैट्रिक ली। और आईसीसी की अगर अंडर 19 महिला T20 कप को देखें, 2025 का ये मुकाबला हो रहा था। मुकाबले में भारत ने क्या करे, कमाल कर दिया और मलेशिया को न केवल 17 गेंदों में धूल चटा दी, और बल्कि उनकी स्टार जो गेंदबाज हमारी रही वैष्णवी ने क्या करा, कमाल करते हुए यहाँ पर हैट्रिक के साथ 5 रन देकर 5 विकेट दिए, झटक दिए। 5 रन देकर 5 विकेट किसके द्वारा झटके दिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वैष्णवी शर्मा है। तो अंडर 19 महिला विश्व कप में इन्होंने ये कारनामा कर दिया गया और ये मुकाम हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई। तो देखिए ये जो वैष्णवी है ये पहली भारतीय बन गई है। तो इसीलिए मैं ये टॉपिक आपके लिए लेके आ रखा हूँ, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे देख रहे हैं तो इसको हल्के में ना लेके चलिएगा, तो ये यहाँ से पूछे जाएंगे। और ये जो है अंडर 19 महिला विश्व कप की मुकाम में हासिल करने वाली पूरे भारतीय बन गई है और मलेशिया की पूरी टीम को 13 रनों पर ये ढेर कर दिया और 2.5 ओवरों का लक्ष्य नहीं हासिल कर दिया। भारतीय टीम ने ये जो टारगेट था इससे कितने ओवर कितने बॉलों में रहते हुए हासिल कर लिया? तो सर 2.5 ये ओवरों हासिल में कर लिया। 17 तो गेंदों ये में। देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। और साथ ही ग्रुप ए में लगातार 2 जीत के साथ जो अंक तालिका है वो टॉप पर हमारी अभी भारतीय टीम है। और इससे पहले वेस्ट इंडीज 9 विकेट से इसे हराया था, वेस्ट इंडीज को इसने हराया था। और कुआलालंपुरम में ये क्या है, ये गेम खेला गया था और यहाँ पर बहुत शानदार ये प्रदर्शन किया गया था। और शुरुआती दौर में अगर देखें जिस तरीके से मलेशिया को रन लेने नहीं दिए, अंकुश लगा दिया, तो कहीं ना कहीं एक ये देखिए अच्छी शुरुआत नहीं की गई थी। तो मलेशिया द्वारा फिर जाके हमारी जो ये बिटिया है तो इन्होंने शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन करके कहीं ना कहीं भारत को उसकी जीत सुनिश्चित कर दी। तो आप ये देख पा रहे हो कि ये बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है।
ठीक है। तो ओवरऑल हम यहाँ पर इन पे ज़्यादा नहीं करेंगे कि किसने क्या छक्के लगाए, क्या हुआ, जो थी वो चीज़ें हमने आपके सामने रख दी। तो ओवरऑल यहाँ तक मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब हम अपने महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। अब एक नया टॉपिक है, ये यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप में पूछे जाएंगे। 17 जनवरी 2025 की ये समसामयिक की घटना है। तो याद देखिएगा, हमने कहा यहाँ पर मनु भास्कर है, डी गुकेश है, हरमनप्रीत है और साथ ही परवीन है और परवीन कुमार हैं। इन्होंने जो रिसीव किया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इनके द्वारा यहाँ पर रिसीव किया गया है। आप ये 4 लोगों को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। तो यहाँ पर आपको चलचित्र भी आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इसीलिए चलचित्रों इसीलिए लाने की कोशिश की थी कि आप लोग यहाँ पर देख पाए। इसके ये मनु भास्कर ने क्या कारनामा कर दिया, ये पहली ऐसी भारतीय बनी, इन्होंने कुछ ऐसा कारनामा किया था। क्या किया था? सर शूटिंग में ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं, बिल्कुल सही। ये सिंगल में डबल भी और मेडलिस्ट है, डबल्स में भी। हमारी भारत की पहली ऐसी वुमन है जिसने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल इन्होंने जीते। डी गुकेश को तो आप जानते होंगे, और हरमनप्रीत और साथ ही आपके ये परवीन को ये हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है, हाँ जी, प्रवीण कुमार किस से रिलेटेड है? ये सर पैरा प्रवीण कुमार ओलंपिक किस में स्पोर्ट से इन्होंने रिलेटेड है? पदक जीता था। ठीक है, अभी हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अपना माइक बंद कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। अगर हम देखें जो राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिए गए हैं, तो जो ये प्रदान किए गए थे, ये 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन जो नई दिल्ली में है, तो वहाँ पर किए गए। अब याद रखिएगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो किन किन को दिए गए हैं, तो उनके नाम यहाँ पर देख पा रहे होंगे। स्क्रीनशॉट खींचना है तो स्क्रीनशॉट खींचिए, फिर मैं बाद में आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। कल नेट नहीं चला तो उस वजह से आपको शेयर नहीं कर पाए, तो आज कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले नंबर पे हैं डी गुकेश। आपको पता है ये विश्व शतरंज चैंपियनशिप इन्होंने जीती, इनको मेजर ध्यानचंद मिला। दूसरे नंबर पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो मिला मनु भास्कर, और ओलंपिक डबल पदक विजेता है। वहीं पर हरमनप्रीत हैं, आप यहाँ पर देखो पुरुष हॉकी टीम के ये कप्तान हैं। और प्रवीण कुमार हैं, तो पैरा ओलंपिक के अंतर्गत इन्होंने किया गया था, स्वर्ण पदक जीता था। वहीं पर यहाँ अगर हम कहें द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कोचों को दिया जाता है, जिनके मार्गदर्शक पर हमारे जो खिलाड़ी हैं वो अपना बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ये सुभाष राणा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, सुभाष राणा पैरा शूटिंग में ने द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 का। और वहीं पे दीपाली देश पांडे हैं, शूटिंग की ये कोच हैं, तो इनको भी द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संदीप जी है सांगरवाल, तो हॉकी के ये क्या है, कोच हैं, तो इनको यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होगी चौथे नंबर की अगर हम बात करें, तो चौथे नंबर में एस मुरलीधरन हैं, तो ये क्या है, आपके बैडमिंटन के कोच हैं। और आर मांडो एग्लो क्या है, ये कोला को ये जो लिखा है, ये आपके फुटबॉल के क्या है, कोच के रूप में। तो आप याद रख लीजिए, तो आपके मेजर ध्यानचंद कितने लोगों को मिला? 4 लोगों को मिला। ठीक है, और द्रोणाचार्य कितने लोगों को मिला? कितना? लोगों को 5 लोगों को मिला। अब यहाँ पर देखिए, 5 अर्जुन लोगों को। अवार्ड से अगर हम बात करें, तो ये 32 खिलाड़ियों को इस बार दिया गया, इसमें 32 लोग शामिल थे। ठीक है, 32 खिलाड़ियों को ये दिया गया था। कुछों का नाम मैं यहाँ पर दूंगा जो महत्वपूर्ण है, जो मुझे लगता है कि जो सारथी रूप में प्रसिद्ध है, उनके बारे में यह है। यहाँ पर ज्योति राया जी अन्नू रानी एथलीट हैं, और नीटू स्वीटी मुक्केबाजी के क्षेत्र में इनको दिया गया है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। अंकिता अग्रवाल है शतरंज में, जिसमें डी गुकेश जीते थे, उसी वंतिका है, तो उसी समय इनको भी ये इन्होंने भी जीता था। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हॉकी की अगर मैं बात करूँ, तो सलीमा टेट्टे करके अभिषेक, संजय, हरमप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह, और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये है
ठीक है। और पैरा एथलीट की अगर बात करें तो यहाँ पर राकेश कुमार है, प्रीति है, प्रीतिपाल है, अरिजीत और अन्य जितने भी हैं टोटल अगर हम बात करें। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे कि आपको पता है कि इसमें ये पूछा जाएगा कि इस वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उसमें जैसे हरमनप्रीत की अगर मैं बात करूं और साथ ही और जर्मनप्रीत है, तो इसमें इसकी बात करूं या फिर प्रीति पॉल के राकेश की बात करूं जो जो यहाँ पर आपके सामने देख पा रहे होंगे, तो इनको सभी को मिला। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लाइफ टाइम जो अर्जुन पुरस्कार जो प्राप्त करता है तो इसमें सुचिता सिंह है, एथलीट है, और मुरलीकांत हैं, तो इनको पैरा स्विमिंग के लिए अंतर्गत दिया गया था। तो ये है, तो माका ये ट्रॉफी है एक। तो इसमें खेलो इंडिया टीम्स के प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय होने के लिए चंडीगढ़ को विश्वविद्यालय की यहाँ पर रैंकिंग खेलों के लिए दी गई थी। तो बेसिकली ये याद रखिएगा, तो इन लोगों को यहाँ पर दिया गया है। अब हम बात करेंगे दूसरी समसामयिक की घटना। तो यहाँ से ज़्यादा आपको पूरे जितने भी इसमें जो राष्ट्रीय खेल अभी दिए गए हैं तो उनको देखने की ज़रूरत नहीं है, जितने मैंने आपको बता दिया। तो कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण थी उन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ पर आपके सामने ये रखा है। ज़्यादा फालतू चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही पढ़ो जितना आपके पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको लगता है कि इनकी संभावनाएं हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो समसामयिक की घटना पे यहाँ पर देखिए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने राजकोट में आयरलैंड पर यहाँ पर 304 रनों की जीत के साथ एक रिकॉर्ड बना दिया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय महिला टीम ने 304 रनों की रिकॉर्ड जीत किस स्थान पर, ये किस के खिलाफ ये बनाए, किस देश के खिलाफ बनाए? ठीक है, अब ये देखो कहाँ हुआ था, क्या आयरलैंड। नहीं समझो इसको। तो भारत की रिकॉर्ड तोड़ जीत यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी महिला क्रिकेट में। अगर देखिए ये जो है आपके, अगर मैं कहूँ जो हमारी मेन टीम की जो महिला टीम है, ठीक है, ये महिला क्रिकेट टीम में अगर देखें भारत ने 15 जनवरी 2025 को, ये समसामयिक की घटना है, इसी मंथ की है, तो इसे याद रखिएगा, इसी मंथ की इसीलिए लेके आया हूँ मैं। 15 जनवरी 2025 को गुजरात के राजकोट में तीसरे वनडे में आयरलैंड के खिलाफ 400 रनों की सबसे बड़ी जीत यहाँ पर हासिल करी। 304 रनों की जीत यहाँ पर हासिल करी, समझ में आ रहा है? तो ये किस जगह पे खेला गया था मैच, किस जगह पे खेला गया मैच? सर राजकोट में खेला गया था 15 जनवरी को। आयरलैंड। और इसमें कितने कितने रनों का लक्ष्य रखा गया था? आयरलैंड। सर ये नहीं पता, पर 3-0 से सीरीज जीत ली थी। पता था आपको? तीनों मैच यही जीते थे भारतीय टीम। नहीं सर, और टारगेट रखा था, 304 यहाँ पर रन क्या बना दिया, का वो टारगेट था बना दिया। लक्ष्य। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जी सर। तो 304 रनों का यहाँ पर सबसे बड़ा, यहाँ पर क्या बोले, ये जीत हासिल करी है। भारत ने 3 सीरीज में 3-0 से सीरीज जीती। अगर कहें तो भारत ने दूसरी टीम को तो जीतने का मौका नहीं दिया। सभी मैचें किसने जीते हैं? महिला टीम ने। अब देखिए भारतीय महिला टीम ने। ऐतिहासिक बल्लेबाजी भी हुई है, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने 50 ओवर में, यहाँ पर देखो, भारत ने 50 ओवर में 435 और 5 विकेट खोकर ये रिकॉर्ड बनाया है, ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है 435, 5 विकेट में इंडिया ने कि अगर हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर स्थापित करा है वनडे में, वह ये बना रखा है वनडे टीम ने। तो याद रखो, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय महिला द्वारा 50 ओवर में सर्वाधिक स्कोर कहाँ पर खड़ा किया गया था, किस जगह पे खड़ा किया गया था? कितने रन बनाए थे? राजकोट में 433। सर 435 बनाए थे। 5 ओवर में ये 5 विकेट ये खोए थे। अब यह इसका अब तक का सबसे बड़ा वनडे स्कोर महिला क्रिकेट के इतिहास में है। इसका चौथा सबसे बड़ा स्कोर है। अगर महिलाओं के इतिहास में अगर हम देखें तो जो ये स्कोर अभी खड़ा किया गया है, चौथा सबसे बड़ा स्कोर है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर स्मृति मंधाना यहाँ पर देख पा रहे हो, 80 गेंदें खेली और 135 रन बनाकर भारत
का सबसे तेज वनडे शतक बनाया। क्वेश्चन पूछा जाएगा वह कौन सी भारतीय महिला है जिसने वनडे में सबसे तेज शतक बनाया? कौन है महिला? स्मृति स्मृति मंदाना। मंदाना। तो स्मृति मंदाना ने ये रिकॉर्ड जब हासिल करा है तो मुझे यहाँ पर रजनी स्वामी बता सकती हैं कितने रन अचीव किए थे इन्होंने? तो मुझे लग रहा है सर 135 कि रजनी दी को मेरी आवाज 135। 135 ये हमारी दीदी हैं, ठीक है? तो हमारी दीदी मंधाना ने, हाँ मैं जस्ट अभी ज्वाइन किया मैंने, तो आपने शायद आगे लिंक भेजा था, मैंने देखा नहीं, तो जस्ट अभी ज्वाइन हुई हूँ। तो अभी आप मतलब ये स्टार्ट ही कर रहे हो या अभी हमारा मतलब इससे call आगे आपने क्या हमारा डिस्कस किया है? कुछ आधे एक घंटे और चलेगी। देखिए, तो स्मृति रंधावना है 80 गेंदों पर 130 रन 135 रन बना के भारत की सबसे तेज महिला जो शतक वीर ये बन चुकी हैं। और प्रतिका ये क्या है, प्रतिका रावल है, इन्होंने क्या करा यहाँ पर 129 रनों पर 129 गेंदों पर 154 रन बनाए। तो ये अपना पहला वनडे शतक इन्होंने बनाया और मंधाना के साथ इन्होंने 26.4 ओवर में इन्होंने 231 रनों की साझेदारी की। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महिला क्रिकेट टीम के अंतर्गत 231 रनों की साझेदारी किन दोनों के मध्य हुई? कौन कौन से वो दो महिला खिलाड़ी हैं जिनके मध्य 231 रनों की साझेदारी? बहुत बड़ा विशाल स्कोर खड़ा किया गया। ये इन्होंने अपना पहला शतक भी बनाया था। कौन थी वो? प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना। बात करता हूँ ऋचा घोष ने यहाँ पर क्या करा, 42 गेंदों पर 59 रन यहाँ पर तेजी से इन्होंने पारी खेली। तो आयरलैंड की अगर हम बात करें तो आयरलैंड ने यहाँ पर 31.4 ओवर में कितने रनों पर ये ऑल आउट कर दिया गया है? तो ये लेके चलिए कि 131 रनों पर क्या कर दिया, पूरे ऑल आउट कर दिया पूरे। 131। आयरलैंड की टीम ने कितने रन बनाए? तो 131 रन बनाए। तो बेसिकली अगर देखो कितने ओवर में बनाए तो 31.4 गेंदों पर इन्होंने क्या बनाया, ये कर दिया। ये कारनामा करने वाली ये भारतीय टीम। अब यहाँ पर देखिए हमने जैसे कि आपके समझ में ये हैं आपके कौन है जिसने यहाँ पर देखिए ईरा जाधव ने महिला अंडर 19 वर्ल्ड वनडे टी ट्रॉफी में क्या करा, नाबाद 346 रन बनाकर यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब रिकॉर्ड अब देख पा रहे होगे कि भारतीय महिला जो भी, अगर हमने बात की थी महिलाओं की, जब हमने कहा कि महिलाएं किस तरीके से अपना परचम लहरा रही हैं हर क्षेत्र में, आप देख पा रहे होगे, चाहे हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में कहें या फिर मेडिकल के क्षेत्र में कहें या फिर कहें जो प्रशासनिक क्षेत्रों के अंदर है, अगर हम ये खेलों की प्रतिभाओं की अगर बात करें तो हर क्षेत्र में महिला अपना ऐतिहासिक यहाँ पर क्या करें प्रदर्शन दिखा रही हैं। तो यहाँ पर हमने कहा अंडर 19 की अगर बात करें तो वहाँ पर भी स्कोर खड़ा करा। और यहाँ पर जो भारतीय मेन स्ट्रीम की जो महिला खिलाड़ी हैं इन्होंने भी यहाँ पर इतिहास रचा। और अगर हम यहाँ पर देखें ईरा जाधव की बात करें तो इन्होंने भी अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में क्या करें, नाबाद। क्वेश्चन पूछा जाएगा वह कौन सी महिला है जिसने 346 रनों का नाबाद स्कोर बनाया? अब यहाँ पर एक शब्द जुड़ता है, ये नाबाद शब्द जुड़ता है, ये क्या होता है? हैं? सर आउट नहीं हुई थी। आउट नहीं हुए थे। अगर ये Not not out होती तो फिर मुझे लगता है कि अगर कुछ गेंदें और रहती तो अच्छा खासा स्कोर ये फिर करती नहीं करती। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये मार्मिक है कि यार इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। विद्या जी कभी आ रही जा रही है, क्या हो गया आज? चलिए सर पहले अब ये देखिए, ये 13 जनवरी 2024 को मुंबई में ये अगले साल की ये करंट अफेयर थी, तो वहाँ से लेके पिछले साल की 2024 की, तो 13 जनवरी की बात करें तो हम इसी जनवरी में चल रहे हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण था, तो इसलिए मैं इस पीडीएफ को आपके सामने रख रहा हूँ। तो 13 जनवरी 2024 को मुंबई में ईरा जाधव महिला अंडर 19 की अगर बात करें तो वनडे ट्रॉफी में इतिहास उनके द्वारा रख दिया गया। अगर कोई इतिहास में अगर किसी अंडर 19 महिला खिलाड़ी किसी ने बनाया तो अपने इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर खड़ा करने वाली ये एकमात्र भारतीय महिला है। 346 रनों का बड़ा शानदार स्कोर का। और देखिए
14 वर्षीय इस प्रतिभा खिलाड़ी ने बेंगलोर में ये क्या करा, रूरल क्रिकेट स्टेडियम में मेघालय के खिलाफ कितने गेंदों में ये बना रखे हैं, देखो 157 गेंदों पर 346 रनों की नाबाद पारी खोली। क्वेश्चन पूछा जाएगा ईरा जाधव ने कितने बॉलों पर कितने रन बनाए, तो आपको ये गेंदों को भी नोट डाउन करना होगा। समझ पा रहे हैं? तो इसको भी नोट डाउन करिए। 57 गेंदों पर क्वेश्चन पूछेगा, 57 गेंदों पर 346, 157 गेंदों पर 346 रनों का स्कोर किस भारतीय महिला ने बनाए। तो वहाँ पर आपको जो भी हमने ऊपर जो भारतीय महिलाओं के नाम यहाँ पर रखा तो वो भी पूछा जाएगा और एक ये भी दिया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए यही वो है। आप देख पा रहे होगे 14 वर्षीय ये खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने बहुत शानदार अपना खेल का प्रदर्शन या मुजाहरा किया, बहुत शानदार इन्होंने खेला। तो अगर हम देखें इनका जो खेल खेला था इन्होंने, इसमें इन्होंने 42 चौके और 16 छक्के इसमें शामिल थे, और मुंबई को जो 50वें ओवर में 3 विकेट पर इन्होंने 563 रनों का विशाल स्कोर तय करने में मदद करी। और इनके द्वारा उस समय ये पूरी टीम ने जो बड़ा व्यक्तिगत स्कोर इन्होंने तो खड़ा करा, और साथ ही अगर पूरे टीम की अगर बात करें तो पूरी टीम ने 563 रनों का बहुत विशाल स्कोर खड़ा करने में ये एक उपलब्धि हासिल है। ईसा की उपलब्धि से स्मृति जो मंधाना है, पिछले रिकॉर्ड को ये पीछे छोड़ दिया। जो मंधाना का जो रिकॉर्ड था इसको किसने ब्रेक किया, कौन है वो? जो मंधाना का रिकॉर्ड था इसको ब्रेक, हाँ तो इसने ब्रेक करा। हीरा जाधव, उन्होंने अगर हम देखें हीरा जाधव। तो जब 2013 में अगर बात करें, हमने तो 2024 की बात करें तो 24 में किसने इसका रिकॉर्ड ब्रेक करा, और 2013 में जो महाराष्ट्र के खिलाफ जब खेला था मंधाना ने, तो वहाँ पर 150 गेंदें खेली, तो 150 गेंदों में 224 रन का व्यक्तिगत स्कोर रहा। और ये जो उपलब्धि उन्होंने हासिल करी थी वो घरेलू जो क्रिकेट के अंतर्गत उन्होंने ये खेला था, नया मापदंड वहाँ पर स्थापित करता है। तो कहीं ना कहीं जो ये ईसा जाधव जब हम बात करें तो कहीं ना कहीं भविष्य की ये इंडिया की T20 के हैं या वनडे की कहें, टेस्ट क्रिकेट की कहें, तो उभरती हुई ये स्टार है। अब ये मुझे बताइए कि जो 2013 में मंधाना का कितने गेंदों में कितना स्कोर था? सर 150 में 200, और 157 में 157 346। किसका था? सर ये किसका है? 157 गेंदों पर 346 रनों का नाबाद ईरा पारी किसने जाधव। खेली थी? और मैं मंधाना की बात कर रहा हूँ, ईरा मंधाना ने जाधव ने। 2013 में ईरा- कितने व्यक्तिगत स्कोर कितना किया था? सर 150 में 224, 150 में 24 है मेरे 225। बच्चा। यहाँ पर देखो 24। कि 150 गेंदें खेली और ओके 24 224 सॉरी। ठोक डाले इन्होंने। तो बेसिकली ही ये श्रृंखला में हमारी समाप्त